आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी के समय चुकंदर खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और साथ ही साथ क्या क्या नुकसान भी होते हैं। चुकंदर जो होता है जिसे बीटरूट कहते हैं, वो कुछ लोगों को तो तुरंत ही फ़ायदा फ़ील कराता है और कुछ लोगों को तुरंत ही खाने के साथ ही उनको प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं आज आपको दोनों ही चीज़ें बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप अपनी हेल्थ के अनुसार उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसाइड करें कि बीटरूट आपको अपनी प्रेगनेंसी के समय में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैजिकल वेजिटेबल हो सकता है, जो कि आपको आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ फ़ायदों के साथ में। चुकंदर में बहुत सारे जो है पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि आयरन होता है, फॉलेट होता है, पोटेशियम होता है, फाइबर, मैग्नीज, विटामिन सी भरपूर इसमें होता है, जो कि गर्भवती महिला और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अभी जब ये आप प्रेगनेंसी के समय में चुकंदर खाते हैं तो इससे बच्चे को जन्मदोष होने का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि इसमें फॉलेट काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको फॉलेट की कमी कभी होती नहीं है। तो इसीलिए आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करें जिसमें फॉलेट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इससे बच्चे को कोई जन्म दोष वगैरह नहीं होता है, खतरा बहुत हद तक टल जाता है। चूँकि ये आयरन में बहुत ज़्यादा रिच होता है और इस वजह से ये एनीमिया की समस्या से भी बहुत ज़्यादा बचाव करता है। प्रेगनेंसी में बहुत सारी लेडीज़ का आयरन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और आफ्टर 5 मंथ्स के बाद में तो आपको आयरन के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप चुकंदर भरपूर मात्रा में खाएंगे तो आपको कभी भी एनीमिया नहीं होगा, कभी भी आपको हीमोग्लोबिन आपका डाउन नहीं जाएगा, आयरन आपकी बॉडी में सही मात्रा में बना रहेगा। जब भी आप चुकंदर रेगुलरली खाते हैं तो जेस्टेशनल शुगर का खतरा भी बहुत हद तक कम हो जाता है, क्योंकि चुकंदर जो है वो एक लो ग्लाइसेमिक फूड है। क्योंकि हर फूड में एक ग्लूकोज होता है जिसको कन्वर्ट होने में समय लगता है और इसी के आधार पे हम किसी फूड को हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहते हैं या फिर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहते हैं। जिन फूड में ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में समय लगता है उनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और आपको शुगर, जेस्टेशनल शुगर, इन सब से भी बचाते हैं। तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। चूँकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं तो बशर्ते आपकी इम्यूनिटी भी जल्दी इम्प्रूव होती है और किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से माँ को और बच्चे को बचाता है। और साथ ही साथ इम्यूनिटी के लिए इसमें विटामिन सी भी आपको मिल जाता है और एक ये बेहतरीन तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि माँ की और गर्भ में पल रहे बच्चे की इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है। चुकंदर में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं बीटेन। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी लेडीज़ को हाथ पैरों में जो सूजन आ जाती है, जलन होती है, उन समस्याओं से हेल्प कराता है, उन समस्याओं को नहीं बढ़ने देता और उनको कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। चुकंदर एक फाइबर रिच फूड है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या, कब्ज़ की समस्या को कम करने में, दूर करने में बहुत हेल्प मिलता है। चलिए साथ ही जान लेते हैं चुकंदर के कुछ ऐसे नुकसान कि अगर आपको अभी भी चुकंदर ना खाने पे भी अगर आपको समस्याएं होती हैं तो आपको चुकंदर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। नहीं तो आपकी जो प्रॉब्लम है आपको और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्रेगनेंसी में सीने की जलन की समस्या है तो आपको चुकंदर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कुछ लेडीज़ को चुकंदर खाने से सीने में जलन जो है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अगर आपको कभी पास्ट में स्टोन का खतरा रहा है या स्टोन रह चुकी है तो प्रेगनेंसी के समय में आपको चुकंदर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स इट कैन कॉज किडनी स्टोन एज वेल। चुकंदर में जो बीटाइन होता है उसकी वजह से कई लोगों को डायरिया हो सकता है या फिर वॉमिटिंग जैसा ज़्यादा मन हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है प्रेगनेंसी में ही हो, कुछ लोगों को विदाउट प्रेगनेंसी भी ये साइड इफ़ेक्ट चुकंदर का देखने को मिलता है और मैं उनमें से ही एक लोग हूँ। अगर मैं चुकंदर रॉ फॉर्म में खाती हूँ तो मुझे बहुत ही जल्दी वॉमिटिंग हो जाती है और मेरा बहुत ज़्यादा जो है टेस्ट ख़राब हो जाता है, मतलब मैं कुछ खा ही नहीं सकती हूँ। तो आपको देखना होगा कि चुकंदर से खाने के बाद में आपको क्या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप चुकंदर को थोड़ा सा कुक करके खा सकते हैं, जैसे कि मैं इसको कंज्यूम करती हूँ, थोड़ा सा बॉईल करके सूप्स में मैं इसको ऐड करके खाती हूँ, तभी मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है।
तो ये बात का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि चुकंदर आप कितना खा रहे हैं, क्योंकि कई बार हम अच्छी चीज़ को ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। और कितना खाना है वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। तो चुकंदर की ये जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इनसे आपको थोड़ा बच के रहना है। और चुकंदर खाने के बाद में ऑब्ज़र्व करना है कि इस तरीके की परेशानी अगर आपको हो रही है तो चुकंदर का कुछ और फॉर्म में आप उसको इंक्लूड करें। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर आप चुकंदर का कुछ सब्स्टिट्यूट देखें। फॉर एग्जांपल, अगर आप एनीमिया के लिए खा रहे हैं, अगर आपको हीमोग्लोबिन डाउन है इसलिए आप चुकंदर खा रहे हैं, तो कोई और वेजिटेबल आप ले सकते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि किन फूड में आयरन बहुत ज़्यादा होता है और प्रेगनेंसी सेफ़ होते हैं। आप उस तरीके के वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पे, तो आप उनका सब्स्टिट्यूट देख सकते हैं। अगर बात करें कि एक दिन में कितना चुकंदर आपको खाना चाहिए, तो अगर आप चुकंदर का जूस ले रहे हैं, अगर आप बीट रूट का जूस ले रहे हैं, तो अगर मैं ml में बताऊं तो 250 ml तक का चुकंदर का जूस आप रेगुलर बेसिस पे डेली पी सकते हैं। इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है, इससे ज़्यादा आप ना लें। अगर आप चुकंदर रॉ फॉर्म में खा रहे हैं या सैलेड फॉर्म में खा रहे हैं तो आपको आधे से थोड़ा सा आप ज़्यादा ले सकते हैं, पर पूरा एक जो बड़ा चुकंदर होता है वो मत खाइए, नहीं तो आपको वो जो वॉमिटिंग का और सीने में जलन का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। अगर छोटा चुकंदर है तो आप एक ले सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा चुकंदर है तो आधा ही चुकंदर आप रॉ फॉर्म में खाइए। अदरवाइज़ आप जूस ले सकते हैं और आप इसको कुक्ड फॉर्म में भी खा सकते हैं। ये रही बीट रूट के बारे में कुछ खास जानकारी जो कि हर प्रेग्नेंट महिला को होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी कोई फ्रेंड, फैमिली में कोई प्रेग्नेंट है तो आप उनके साथ में भी इस वीडियो को ज़रूर साझा करें, जिससे कि वो भी इसके बारे में ज़रूरी जानकारियाँ जान सकें। इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।